everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is the most important factor. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके पार्टनर जो नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड एक्स के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो दिस रीडिंग इज़ फॉर देम. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट कि आपके पर्सन जो है एक्चुअली क्या चाहते हैं, उनकी भावनाएं किस कदर है आपके लिए एंड डेफिनेटली उनका जो हालत है इस दौरान कैसा है. व्हाट इज़ देयर सिचुएशन राइट नाउ, व्हाट आर देयर फीलिंग्स फॉर यू. आप उस इंसान को ही डेफिनेटली याद करें जिनके लिए खास आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं. उनके इरादों को समझिए. So first of all we do have the Four of Wands. Wow. Okay. We do have the Lovers. Okay. Four of Swords. 4 4 6. अच्छा. We do have Two of Swords. We do have Queen of Cups. यहाँ पे है डेथ कार्ड. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ वैंड्स. फायर साइन एरीज, लियो एंड सजिटेरियस. मेष, सिंह, धनु राशि. वाटर साइन कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो. कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा विद द एयर साइन. जेमिनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एरीज एंड स्कॉर्पियो. एंड द थिंग्स आर लाइक दिस. 4 4 हो सकता है कि आप बार बार देखते हैं. 4 4 4 4 1144. किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 4th 31st 13 22nd. 4th डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो सकता है. ओके. अप्रैल महीना भी हो सकता है काफ़ी इम्पोर्टेंट है. किसी का बर्थडे था, आपके पार्टनर का हो सकता है, उस तरह से दिख रहा है. नाउ कमिंग इनटू द मेन फैक्ट्स, आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या डेफिनेटली उनका कंडीशन है. कंडीशन तो जानना ही पड़ेगा. मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है जैसे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं. जैसे लग रहा है उन्होंने बहुत काम कर लिया, बहुत परेशान भी है. उनको थोड़ा सा जो है रेस्ट चाहिए. कुछ भी चीज़ मतलब कोई नया प्रोजेक्ट इस वक्त वो स्टार्ट नहीं करना चाहते. दूसरी बात है कि ये काफ़ी ज़्यादा दुविधा में है क्योंकि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. प्यार के मामले में बिल्कुल आपके पर्सन जो है कभी भी सही में डिसीजन नहीं ले पाए. इच्छाएं हैं, इरादे हैं शादी का, सेटलमेंट होगा, ठीक है. एंड यहाँ पे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में उनको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करके रखा है. जैसे खून चूसता है ना चमगादड़, उसी तरह से थर्ड पार्टी जो है उनकी एनर्जी जो है वो सक कर रही है, ठीक है. एंड डेफिनेटली दे कैनॉट लाइक लेट गो ऑफ दैट क्रिटिकल सिचुएशन. सर पे हो सकता है भारी मात्रा में कर्जा भी है, डूबा है कर्जे में. और ऐसा भी हो सकता है कि टेंशन में डूबे हैं. कौन सा सही फैसला है, कौन सा गलत है, समझ में ही नहीं आ रहा है. दे आर नाउ दे दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अ स्टेलमेट. ओके. ये इंसान आपकी भावनाओं की कदर करते हुए और ऐसा सोच रहे हैं कि देयर इज़ लाइक सो मच पेन, लाइक they did not want to get separate from you. वो आपसे सेपरेशन नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी हुआ. इधर आपने ब्लॉक किया या आप इमोशंस में बह गए. आपका काफ़ी ज़्यादा उम्मीद इस इंसान से बढ़ा और आपने ऐसा सोच लिया, ठीक है, कि ये इंसान मेरे लिए ऐसा ऐसा करेंगे. आपका ड्रीम था, आपका फैंटेसी था, आपका जो भी था, आपने रियल वास्तव में ऐसा सोचा कि इंसान के साथ तो मेरी शादी होनी ही है. और अगर हो भी गया तभी भी ये इंसान आपसे अभी सेपरेटेड है क्योंकि आपने देखा इसका कोई दूर जगह पे, ठीक है, रिलेशनशिप है, इलिसिट रिलेशनशिप है. तो मुझे नहीं रहना है इसके साथ, मुझे वफादार इंसान चाहिए वरना नहीं चाहिए. तो ये जो सेपरेशन हुआ है, चाहे इनडायरेक्टली हो, डायरेक्टली हो, इंटेंशनली हो, अनइंटेंशनली हो, दोनों मिलके आपने किया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फ़र्क पड़ता है इनकी स्थिति क्या है. बहुत ज़्यादा पेन है, ठीक है, डिस्टर्बेंस है उनके लाइफ में.
बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस। इधर तो उनके फैमिली उनके लिए काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, और ये वजह से ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े भी हो रहे हैं इंसान, काफ़ी ज़्यादा घमंडी भी हो रहा है, जैसे फॉल्स ईगो आ रहा है इनमें। दिखा रहे हैं बहुत कुछ, अरे मेरे पास बहुत कुछ है भी नहीं तभी भी दिखाएंगे, और अगर है भी तो डबल दिखा रहे हैं जो पहले नहीं दिखाते थे। इनको ऐसा लग रहा है कि इसी वजह से मुझे शायद मेरे जो इमोशंस है, ठीक है, लोग मुझे जो है सेफ डिस्टेंस पे लोगों को रख रहे हैं ताकि लोग उनकी जो है कमज़ोरी का फ़ायदा ना उठा पाए। ये इंसान कहीं ना कहीं पे कमिटेड है, ठीक है, कुछ उनके पर्सनल गोल्स है, मतलब प्रोफेशनल गोल्स जो उनको पूरा करना है, बट दे आर ऑलवेज इन सर्टन काइंड ऑफ कैओस, कुछ कैओटिक सिचुएशन तो 100% है। नाउ वाई देयर इज 4 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स क्यों है? वाई देयर इज 4 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स क्यों है? वी डू हैव द हैंग्ड मैन। मैंने आपको यही कहा कि शादी विवाह निकाह जो भी है, एंगेजमेंट, सब कुछ रुक गया, पोस्टपोन हो गया, कैंसिल हो गया या सस्पेंड हो गया। इधर तो ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके साथ सेटल होने का ही सोच रहे थे, लेकिन इनके खुद के इतने बड़े प्रॉब्लम्स आके इनके ऊपर टपक पड़े, ठीक है, कि ये इनके पास और कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं बचा। यहाँ पे लवर्स क्या है? लवर्स कार्ड यहाँ पे क्यों है? ओके, द चैरियट कार्ड। नॉट एबल टू मैनेज इमोशंस, बह गए, जिनको सोच लिया कि ये मेरा फ़ायदा कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में ज़्यादा लॉस हो गया, मुनाफा कमाने गए और भारी मात्रा में कर्जा हो गया क्योंकि वो गलत इंसान के साथ रह गए। आप सिर्फ एक ही साइड को कंट्रोल करोगे और दूसरा साइड को आप ऐसे ही छोड़ दोगे खुल्लम खुल्ला, तो ये गाड़ी जो है वो नहीं चल पाएगा। आपने एक्सीलेटर दबा के रखा है, गाड़ी का स्पीड तो बढ़ रहा है, ठीक है, और आपका ब्रेक के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, तो वहाँ पे एक्सीडेंट होना ही है। आपके एक्सीलेटर के ऊपर भी आपका प्रेशर पड़ना चाहिए और आपको कंट्रोल भी होना चाहिए कि ब्रेक भी मुझे लगा देना है जब ज़रूरत पड़ेगा, पर आपने ब्रेक के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। These two horses are similar like accelerator and the brake. इसको उन्होंने पैम्पर किया और आपको इग्नोर किया, इसको ज़्यादा प्रोत्साहित किया और आपको डिमोटिवेट किया, आपसे दूर चले गए, इसके करीब हो गए, आपसे मूव ऑन कर लिए तो इसके साथ फिर से ज्वाइन कर लिया, आपके साथ डेफिनेटली डिटैच हुए तो इसके साथ हुकअप कर लिया। सो ये तो होना ही था। ओके, 4 ऑफ स्वर्ड्स। सो 4 ऑफ स्वर्ड्स क्यों है यहाँ पे? द मून कार्ड, ऑल अबाउट हिडन रिलेशनशिप्स, बहुत कुछ ऐसा है जो आप नहीं जान पाए। आप जब पूछते रहे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा टेम्पर आपका क्यों ऐसा है, आपका क्यों इच्छाएं नहीं है मेरे साथ बात करने का, क्या हुआ है, बोलो बोलो जान बोलो, ठीक है। दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड, दे मूव्ड अवे फ्रॉम यू बिकॉज इन देयर माइंड देयर वाज समथिंग एल्स, दिमाग पे कुछ और ही चल रहा था। और फिर अभी क्या है ना, वो हिडन रिलेशनशिप्स की वजह से इनका मूड जो है ख़राब है, अपसेट है ये। वाई देयर इज़ 2 ऑफ स्वर्ड्स। कभी कभी शायद आपको ऐसा लगता है कि इसके ऊपर भरोसा करके ही मैंने गलत किया था और भरोसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको किसी ना किसी रिलेशनशिप के ऊपर तो भरोसा करना ही पड़ता है। 2 ऑफ स्वर्ड्स, देखो यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स, इमैच्योरिटी इन टेकिंग डिसीशंस, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, कौन सा साइड मुझे लेना है, कौन सा साइड मुझे नहीं लेना है, जो भी कहा वैसा ही है। क्वीन ऑफ कप्स, वाई देयर इज क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। आपके साथ एक्चुअली में कम्प्लीमेंट आता है। देखो, एक एक्सीलेटर है और एक ब्रेक का यहाँ पे भी आ रहा है, दोनों कहीं ना कहीं पे मैनेज होने चाहिए। एक का इमोशंस बहुत ज़्यादा है, दूसरा इमोशंस है लेकिन मैनेज भी तो कर सकते हैं, ठीक है, उस तरह से। सो
You both complement each other. They are feeling right like that. Death. Why there is death? Death यहाँ पे क्यों है? 5 of Cups. जैसे मैंने आपको बताया, सेपरेशन बताया था ना कि सेपरेशन हुआ, इसलिए उसका पेन यहाँ पे देखो झलक आ रहे हैं, जैसे सर कटा हुआ, ठीक है, दिमाग नहीं चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. ऑल राइट, ऑल द डार्क एनर्जीज आर जस्ट कंज्यूमिंग दिस पर्सन. वाई देर इज किंग ऑफ वैंड्स? यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स क्यों है? यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स क्यों है? वाई देर इज किंग ऑफ वैंड्स? द वर्ल्ड कार्ड. मैंने आपको बताया ये इंसान जो है दुनिया के सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करे कि सब कुछ ऑल राइट है. इसके लिए उनका फॉल्स ईगो भी आ रहा है. उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान आपके साथ भले ही सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उनका मेन इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है, दे वांट टू रिकनसाइल विथ यू, दे वांट टू कंप्लीट दैट चैप्टर. वो अनफुलफिलिंग रिलेशनशिप्स में वो नहीं जाएंगे. जो इनकम्प्लीट चैप्टर आपके साथ रह गया उसको कंप्लीट करना है. दैट्स इट. Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it. And if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.